नमस्कार दोस्तों, अगर आपके ब्लड में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस रहते हैं। ये आप सबको पता होगा कि आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हाई कोलेस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा धीरे धीरे, और इसके बढ़ने का खतरा भी कम होगा। धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देगा आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल में, और साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगा। तो मेरे चैनल HM4U होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी ब्लड की जांच कराते हैं, जैसे आप ब्लड की रिपोर्ट कराते हैं, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल के लिए जो टेस्ट है वो खाली पेट होता है, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। तो अगर आपके ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 से कम है तो एक नॉर्मल लेवल है, और अगर 200 से 239 के बीच में है तो वो एक बॉर्डर लाइन का लेवल है, और अगर 240 से ऊपर है तो एक डेंजर लाइन रिस्क लेवल पर आपका कोलेस्ट्रॉल है। तो इसके लिए आपको बहुत सी सावधानियां लेनी चाहिए, जैसे आप तला भुना भोजन, ज़्यादा मसालेदार भोजन ना खाएं। ऑयल का, तिल से बनी हुई चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। तिल का तेल है जैसे, तो उसका ना ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। फिर दूसरा, इसमें ट्राइग्लिसराइड टेस्ट है, ये पूरा लिपिड प्रोफाइल है। ट्राइग्लिसराइड जो है अगर 150 से कम है तो वो सेफ़ है, और अगर 150 से 99 के बीच में है तो एक ये बॉर्डर लाइन है। अब यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जानी लगती हैं। ऐसा कोई खतरा तो नहीं होता, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बीपी बढ़ने लगता है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया होता है। और अगर 200 से 500 के बीच में है तो ये एक हाई लेवल है, डेंजर रिस्क लेवल है। ऐसी दो कोलेस्ट्रॉल और होते हैं, HDL, हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। इसकी वैल्यू अगर 60 तक रहे तो ये अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे कम होती है, जैसे 35 से 45 के बीच में, ये कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर और भी कम होता है 35 से तो एक रिस्क लेवल का डेंजर है यहाँ पे। ऐसी LDL है, लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, ये 60 से 130 के बीच में एक नॉर्मल रेंज है, और 130 से 160 के बीच में ये बॉर्डर लाइन है, और इससे अगर ज़्यादा होता है तो ये डेंजर या रिस्क लेवल है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल रेशो है एक तरह से 4, 5 और 6। तो ये जो टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, जनरली आपका किसी भी लैब में जाएंगे तो ये खाली पेट होता है। जब आप बॉर्डर लाइन पे होंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि बीपी बढ़ सकता है, ये होता है, इतना जल्दी पता नहीं लग पाता। तो इसके लिए टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, खाली पेट किया जाता है। इससे आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आज में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो आपको एक हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है, क्योंकि ये जो आपकी क्या होता है, हार्ट एक पंपिंग मशीन है जो ब्लड को पंप करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जो आर्टरीज़ होती हैं हार्ट में, जो आर्टरीज़ ब्लड को सप्लाई करती हैं, वहाँ पे उनमें कोलेस्ट्रॉल जो खून में ज़्यादा जाता है तो वहाँ जाके थक्के से जम जाते हैं। तो उसके लिए हम एक आज आपको होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी से इसको आपको आराम होगा, कम भी हो जाएगा और साथ साथ ठीक भी हो जाएगा, और जो हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है उससे भी आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो कॉम्बिनेशन है हाई कोलेस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन, इसमें 3 मेडिसिन है। पहली जो मेडिसिन है एलियम सटाइवम, ये दोस्तों आयुर्वेद में भी बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है। लहसुन से ये बनती है। लहसुन तो आपने सुनी होगी, जिसको हम अपने खाने में भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, जो आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है उसको घटाने में बहुत ही अच्छी एक गुणकारी मेडिसिन है। इसको आपको मदर टिंचर में लेना है, एलियम सटाइवम। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करने के लिए। और भी मैं अपने इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लीवर में क्या होता है, कई बार जो आप खाना खाते हैं तो उसके दौरान ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो एब्जॉर्ब होता है उसको भी ये घटाने में काफ़ी योगदान करता है। ट्राइग्लिसराइड जो आपके बढ़ जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, एलियम सटाइवन। इस कॉम्बिनेशन में आपको मदर टिंचर के रूप में यूज़ करना है। प्राचीन काल से ये यूज़ होती आ रही है, हमारे खाने में भी यूज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जब हम खाना खाते हैं, जैसे बहुत से लोग खासकर जो नॉन वेज खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को जो है एब्जॉर्ब करती है। मतलब हमारे लीवर में जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेता है और बाद में कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी इसमें जो मेडिसिन है वो गुटेरिया गुमेरिया, ये मैंने यहाँ लिखी है, गुटेरिया गुमेरिया।
गुटेरिया गुमीरिया भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए और सालों से यूज़ की जा रही है। होम्योपैथिक में तो ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है कुछ 2-3 सालों से। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गुटेरिया गुमीरिया बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, साथ ही साथ लीवर के फंक्शन को भी ठीक करती है गुटेरिया गुमीरिया, जिससे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नहीं बनता और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये बहुत कम करती है। तीनों फंक्शन करती है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। दोस्तों गुटेरिया गुमीरिया को भी आपको इस कॉम्बिनेशन में मदर टिंचर के रूप में यूज़ करना है। जो तीसरी मेडिसिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हार्ट के लिए भी, क्रेटेगस। क्रेटेगस मदर टिंचर। क्रेटेगस हार्ट अटैक को आने से भी बचाती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और थोड़ा सा जो इथायरोक्लोरोसिस होता है, जो ब्लॉकेज हो जाती है, उसको भी ये कम करती है। मान लीजिए 60% ब्लॉकेज है तो कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती है, साथ ही साथ ब्लॉकेज को भी ठीक करेगी। इसलिए क्रेटेगस को भी मदर टिंचर में आपको लेना है। तो ये तीनों दवाइयाँ आपको एलियम सटाइवम, क्रेटेगस और गुटेरिया गुमीरिया, ये गुटेरिया गुमीरिया अगर मेडिसिनित कंपनी की मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मैं इन सारी दवाइयों के नाम और कैसे आपको मिलानी है, कैसे लेनी है, ये सब लिखता हूँ। और हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ, आज जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझको व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप ही कीजिए। जिसको मुझे जवाब देना होगा या जिसको मैं दवाई जानता हूँ अच्छी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। और मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़ोन पे बात भी कर लूँगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मैं तीनों मेडिसिन के नाम, एलियम सटाइवम जो कि लहसुन से बनती है, गुटेरिया गुमेरिया मेडिसिनित कंपनी की, क्रेटेगस मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर ले लीजिए और साथ में एक 100 ml की ड्रॉपर वाली शीशी भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पर मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, इन तीनों में से एलियम सटाइवम, क्रेटेगस और गुटेरिया गुमेरिया में से 30-30 ml तीनों में से उस खाली शीशी में मिला लेना है, ड्रॉपर लगा देना है और अच्छे से उसको 5-10 बार हिला लेना है। तो ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन दोस्तों तैयार हो गया। अब आपको इसको कैसे लेना है, इसकी 20 बूंद सुबह खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के 1-2 घंटे बाद और शाम को खाली पेट 20-25 बूंद 1/4 गर्म पानी के साथ आपको इसकी लेनी है। दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन भी, मतलब परहेज भी लेना है। तेल से बनी हुई चीज़ें, तिल से बनी हुई चीज़ें, ज़्यादा तला भुना मसालेदार चीज़ें ये बहुत कम खानी है। साथ साथ थोड़ा सा व्यायाम भी कीजिए, सुबह शाम घूमने जाइए थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट या 25 मिनट। तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 1 मंथ के अंदर ही आप अपना टेस्ट करा के देखिए, कुछ आपको लिपिड प्रोफाइल में ज़रूर कम मिलेगा। और फिर इसको आप कंटिन्यू कीजिए 3-4 महीने तक, फिर उसके बाद टेस्ट कराइए और देखिए अगर ये लेवल नॉर्मल लेवल या इसमें बॉर्डर लाइन लेवल तक में आ जाते हैं तो फिर इसको आप एक टाइम ले सकते हैं, वो भी सुबह सुबह खाली पेट 20-25 बूंद। तो ऐसे ही अगर आप इसे 5-6 महीने तक यूज़ करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये हाई कोलेस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि सब आयुर्वेदिक दवा हैं, एलियम सटाइवम, लहसुन, क्रेटेगस और गुटेरिया गुमेरिया। तो ये बहुत ही अच्छा एक फार्मूला है दोस्तों। तो मेरे चैनल HM4U में आपका बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, जिसकी जो भी समस्या हो किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड वो मुझको व्हाट्सअप कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक से शेयर कीजिए, व्हाट्सअप से शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में। थैंक यू वेरी मच।